हमने कहा धन्य हो देवी लोग। मूंगी ग्राम मुसाफिर खाना से 10 किलोमीटर आगे, मतलब जामू बाजार के पास में, जहाँ से मीठी लग रहा है, वहाँ की आपको वही माता जी भजन गा रही थी कि मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिले कहीं न कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। यमुना में मिले, गंगा में मिले, यमुना में मिले, सरजू में मिलेंगे कहीं ना कहीं। गंगा में मिले, यमुना में मिले, सरजू में मिलेंगे कहीं ना कहीं। धीर धरो घबराओ इसलिए गोस्वामी जी क्या लिखे कि धीरज धर्म मित्र नारी, आपद काल परखिहाय चरी। ये भजन भी कह रही धीर धर्म, और तुलसीदास भी कह रहे हैं अपने धैर्य को समझो। कितना धैर्य है मुझ में। हम लोगों का धैर्य बहुत कमजोर हो गया है भैया, बहुत जल्दी टूट जाता है। इस धैर्य को बढ़ाना है। जितने आपका धैर्य होगा, आप बड़े धैर्यवान हैं, बड़े हिम्मतवान हैं, ऐसे लोग कहते नहीं हैं। तो जिनका धैर्य है, और धैर्य सबको होना चाहिए। माताओं का धैर्य बड़ा कमजोर होता है, क्योंकि भक्ति स्वरूपा है, एक शक्ति स्वरूपा है, सीता सावित्री अनसुईया स्वरूपा है। माताओं ने जितना भी देवी देवता 9:44 इस वेद पुराण में आए हैं, इन सब का जन्म देने वाली माताएं हैं। और एक बात जानिए भक्तों, एक माता ऐसी आई है, ऐसी कोई माता नहीं है, ये भी आप जान लीजिए। और वो कौन है? 9:44 शंकर भगवान की जय। वो है अभिमन्यु की धर्म पत्नी। क्या नाम? उसका नाम है उत्तरा। अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा। उत्तरा जैसी कोई महिला नहीं, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि भक्त और भगवान दोनों को गर्भ में धारण किया। बोलिए उत्तरा महारानी की जय। बाकी माताएं भगवान को धारण किया, भक्त को प्रकट किया, भगवान को प्रकट किया, लेकिन उत्तरा एक ऐसी महिला है जिसने भक्त और भगवान दोनों को गर्भ में धारण किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आपको ध्यान हो ना हो, अश्वत्थामा जब ब्रह्मास्त्र चलाया था गर्भ जलाने के लिए, उस समय पे भगवान अंगूठे का रूप धर करके गर्भ में प्रवेश किए हैं। इसीलिए भक्त और भगवान परीक्षित भक्त हैं, और भगवान, आप समझ रहे बात को, जो भी भागवत पढ़ रहे हैं वो बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ भक्तों। और आप भी अगर ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। ऐसा कोई महिला नहीं है, जितने भी पात्र, जैसे अनसुईया जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाया, लेकिन पैदा नहीं किया तन से। कौशल्या जी ने जन्म दिया तो राम को दिया, आप खूब जान रहे हैं, लेकिन भक्त को नहीं दिया, भगवान का जन्म दिया। ये मेरे कहने का भाव है।
और यही इस ग्रंथ का सार है भक्तों कि उत्तरा जी ने जैसा बने भक्त और भगवान, इसलिए हम लोग बोलते हैं बोलिए भक्त और भगवान की जय, अर्थात राजा परीक्षित की जय और प्रभु श्री कृष्णचंद्र की जय। परीक्षित जी को 7 दिन में ब्रह्म ज्ञान दिया था। जानते हैं कई बार विमान आया था भागवत में? 3 बार विमान आया है स्वर्ग से। एक बार भैया ऐसा हुआ कि एक तो महात्मा गुरु जी कथा कहते थे, तो उस कथा में विमान आता था आखिरी दिन, ध्यान से समझिएगा। तो कुछ जो उदंड टाइप के लोग थे वो कहे हम कथा सुनने से क्या मतलब है, पक 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 लगाए हैं, वही आखिरी दिन चला जाएगा जिस दिन विमान आएगा, बाकी इनका भूख ही दियो। तो उदंड लोग तो नहीं गए भैया कथा में। आखिरी दिन ये लोग पहुंच गए और पहुंचे तो ये लोग भर बैठे हुए विमान में। जितना जने आप भक्त रहे तो जने बैठे न पाया सब खा ले। पहले तो आप बैठे थे, लेकिन आपको सिखाया गया कि आप ही बैठे और किसी को बैठावे। तो जहां बैठाया उधर में कहता हूँ धकेली ना छोहनी लगाए तो सरकई पड़े भैया। अच्छा ठीक है, अन्न सही जलकुश देखिए आप कितना है लोगों में, मतलब हम ही रहे इतनी दुर्मा। क्या यही मेरा संस्कार है? यही मेरी मानवता है? अगर मनुष्य हो अगले की मस्ती भी समझो। जो गैरों की मस्ती को पहचानता है वही मस्त रहना भी खुद जानता है। जो गैरों की मस्ती को किसी के सुख देख करके हमें क्यों जलन हो भाई? उसने तपस्या किया है, उसने वो कर्म किया है तो हवाई जहाज से उड़ रहा है। बहुत बड़े बड़े वक्ता हैं, इंग्लिश में प्रवचन कर रहे हैं, तो अब हम उनको जलन करें तो हम दुनिया में कौन है? हम धूल लौट रहे हैं। आप विचार करिए जरा, तो मेरी मूर्खता नहीं है। अरे भाई ठीक हो कि तपस्या हवाई जहाज में कह रहे हैं, हमारे इतने तपस्या का अपने भक्त के बीच में हम धूल में बैठ रहा था। और खुश होकर कहिए, खुश होकर रहिए, तब तो हमें मानवता है। तो भक्तों देखिए आज क्या हुआ, बोलो शंकर भगवान की जय। अच्छा अब आपको चुटकुल्ला सुनाएंगे तो आप बहन जाएंगे, थोड़ा सुनिए, समय कम है और मतलब बहुत है, आप जान लीजिए। तो माताओं का जो प्रमाण दिया जा रहा है ग्रंथों में, शास्त्रों में, इनको भक्ति कहा गया। क्यों भक्ति कहा गया? क्योंकि इनमें 4 गुण है, शक्ति भक्ति धर्म दीजिए। जैसे माता जी, रामायण में आया जो प्रणानामर्थ संघा नाम आप पढ़ेंगे तो इसमें है श्लोक माता जी का कि उद्भव स्थित संहार कारणें क्लेश को हरने वाली है। उद्भव माने पैदा करना, स्थित माने पालन करना, उद्भव स्थित संहार तीनों कमवा माता जी अकेले करती हैं। बोलिए विंध्याचल मैया की जय। ये 3 काम 3 देवता करते हैं। शंकर जी संहार करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। इन तीनों को 3 काम, और ये तीनों काम माता जी अकेले करती हैं। इसलिए गोस्वामी ने लिखा कि उद्भव स्थित संहार कारणिम कलेश हारणिम सर्वश्रेष्ठ करिम सीतामन तो हम राम बल्लभाम श्री राम बल्लभा जानकी मैया की जय। राम बल्लभा है माता किशोरी जी, अनेकों अनेक देवी माता किशोरी जी से प्रकट होती हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि जासवंश उप जही गुण खानी, जासवंश उप जही गुण, जासवंश जही गुण खानी, जासवंश उप जही गुण, अग्नि तलाछ उमा ब्रह्माणी, अग्नि तलाछ उमा ब्रह्माणी, अग्नि तलाछ। बोलो दुर्गा मैया की। जिसके एक अंश मात्र से, जैसे हम सब ईश्वर अंश हैं जीव अविनाशी, ऐसे माता जी के एक अंश से अनेकों अनेक ब्रह्मानी, अनेकों अनेक दुर्गा, अनेकों अनेक पार्वती पैदा होती हैं, प्रकट होती है। जास अंश उपजय गुण खानी, अगणित लक्ष्य, गिनती है ना बात, अनगिनत लक्ष्मी, अगणित लक्ष्य, अगणित उमा,
अगणित ब्रह्मांड, वो है माता श्री राम वल्लभाचार्य जी भैया। और इनकी कृपा